फ्रिज में भूल कर भी न रखें। ये 13 चीजें सेहत के लिए बन जाते हैं जहर। ज्यादातर लोग सब्जियों या फलों को फ्रेश रखने के लिए उन्हें फ्रिज में रख देते हैं। इसके अलावा समय के अभाव में या फिर अन्य कारणों की वजह से जो लोग रोजाना सब्जी फल नहीं ला पाते वे लोग फ्रिज में लाकर उन्हें स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि फ्रिज में ये चीजें लंबे समय तक फ्रेश रह सकती हैं। लेकिन कुछ फल और सब्जियों को फ्रिज में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इन्हें अगर फ्रिज में रखा जाए तो वे फूड पॉइजनिंग का कारण भी बन सकती हैं। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें फ्रिज में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। 1 और टमाटर। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक टमाटर को फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए। अगर आप टमाटर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो कमरे के तापमान में रखें। दरअसल टमाटर को फ्रिज में रखने से उसका स्वाद, बनावट और सुगंध में बदलाव होने लगता है और टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो पकने के बाद एथिलीन गैस छोड़ती है, जो सब्जियों को तेजी से पकाती है। इसलिए अगर टमाटर को रखना चाहते हैं तो कमरे में रखें। 2 आटा। घरों में अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं कई बार आटा ज्यादा गूंथ जाने पर उसको फ्रिज में उठाकर रख देती हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी ये आदत आपकी सेहत के लिए भारी पड़ सकती है? फ्रिज का तापमान बहुत कम होता है। वहीं दूसरी ओर गीले आटे में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाती है, जिससे फ्रिज में रखे गए आटे में कई तरह के बैक्टीरिया और हानिकारक केमिकल्स पैदा हो जाते हैं, जिन्हें फ्रिज में रखकर सेवन करने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। 3 खीरा। खीरे को अगर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे कुछ दिनों तक रखा जाए तो ये तेजी से सड़ने लगता है। इसलिए खीरा को फ्रिज में न रखें, बल्कि नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें। इसके अलावा ज्यादा समय तक फ्रिज में रखा खीरा सेहत को बिगाड़ सकता है। 4 आलू। कुछ लोग बाकी सब्जियों के साथ आलू को भी फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन आलू को फ्रिज में रखने पर उसमें मौजूद स्टार्च शुगर में बदल जाता है, जो शुगर के मरीजों की ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है। इसलिए आलू को फ्रिज में रखने के बजाय खुली जगह पर नॉर्मल तापमान में रखें। 5 लहसुन। लहसुन को भी अक्सर ज्यादा मात्रा में खरीदा जाता है और हमेशा इसे फ्रिज में भरकर रख दिया जाता है। ऐसी गलती करने से बचें, क्योंकि लहसुन में बहुत जल्दी फफूंद लगती है और खासकर छीली हुई लहसुन में जल्दी लगती है। लहसुन को कई तरह से स्टोर किया जा सकता है, लेकिन ताज़ा लहसुन को स्टोर करने का सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका किचन ही है, क्योंकि किचन में नॉर्मल तापमान पर लहसुन को स्टोर करने से उसकी तासीर नहीं बदली और वो सेहत के लिए उपयोगी बना रहता है। 6 प्याज। प्याज को हमेशा ठंडे, सूखे, अंधेरे और अच्छी तरह हवादार कमरे में रखना चाहिए, क्योंकि प्याज आसानी से नमी को अवशोषित करते हैं। वहीं अगर तापमान या आर्द्रता बहुत अधिक है तो प्याज अंकुरित होने लगते हैं या फिर सड़ जाते हैं। इसके अलावा अगर प्याज को ठंडे कमरे के तापमान पर रखा जाता है तो प्याज 2 महीने से भी अधिक चल सकते हैं। 7 अदरक। सर्दियों में देसी चाय में अदरक जरूर शामिल करें। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुण होते हैं और यह सर्दी से जल्दी ठीक होने में भी मदद कर सकता है। जब आप इसे रेफ्रिजरेट करते हैं तो यह जल्दी से फफूंदी पकड़ना शुरू कर देता है और इसके सेवन से किडनी और लिवर डैमेज हो सकते हैं। 8 चावल। पके हुए चावल को फ्रिज में रखकर खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। चावल को फ्रिज में रखने से इसे ताज़ा रख सकते हैं। हालांकि चावल उन चीज़ों में से एक है जो फफूंद को सबसे तेजी से पकड़ता है।
अगर आप चावल को फ्रिज में रखना चाहते हैं तो इसे 24 घंटे से ज्यादा न रखें। ऐसा करने से यह सेहत खराब कर सकते हैं और फफूंद में पाए जाने वाले बैक्टीरिया शरीर में कैंसर की गांठ बना सकते हैं। 9. दही। फ्रिज में लंबे समय तक दही को रखकर कभी भी खाने में इस्तेमाल न करें। ये दही आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। कोशिश करें रोज ताजा दही जमा कर खाएं। अगर फिर भी दही बच जाए तो उसकी कढ़ी या फिर दही की सब्जी बनाकर खा लें। सीधे तौर पर बासी दही का इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। 10. बेकरी प्रोडक्ट्स। फ्रिज में कभी भी बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं रखने चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे पेस्ट्रीज, चॉकलेट और मिठाइयाँ स्टोर करके रखते हैं। चीनी, मैदे और कार्बोहाइड्रेट्स से बने इन बेकरी प्रोडक्ट्स का सेवन आपको हार्ट, कब्ज, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। 11. स्पाइसी चीजें। कभी भी स्पाइसी चीजों के फ्रिज में न रखें। मसाले वाली सब्जी, सॉस, चटनी और अचार में सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। फ्रिज में रखी इन चीजों का उपयोग करने से आपके शरीर के ब्लड प्रेशर लेवल बिगड़ सकता है। यदि आप इन सब चीजों का सेवन खाने के साथ करते हैं तो खाने के पोषक तत्व भी आपके शरीर को नहीं मिल पाएंगे। 12. तरबूज। तरबूज एकमात्र ऐसा फल है जिसे अगर फ्रिज में रख दिया जाए तो वह जहर बन जाता है। इसलिए तरबूज को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। 13. पपीता। फलों को भी फ्रिज में रखने पर वह बेकार और बेजान हो जाते हैं। पपीता कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। 14. ड्राई फ्रूट्स। सूखे नट्स और ड्राई फ्रूट्स में प्राकृतिक तेल होते हैं, इसलिए इन्हें सूखी और ठंडी जगह पर रखना चाहिए। लेकिन अधिक ठंडी जगह उनके स्वाद को खराब कर सकती है, इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, बल्कि इन्हें रखने के लिए किसी एयर टाइट कंटेनर का उपयोग करना चाहिए, जिन्हें रसोई घर में कमरे के तापमान पर सुरक्षित रखा जा सकता है। 15. शहद। शहद के प्राकृतिक गुणों को बनाए रखने के लिए आप इसे फ्रिज में स्टोर करके न रखें, क्योंकि कमरे के सामान्य तापमान में शहद के स्वाद और गुणवत्ता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि शहद को फ्रिज में न रखें, क्योंकि यह सामान्य ताप में सुरक्षित रहता है, न कि अधिक ठंडे स्थान पर। 16. ब्रेड। आलू और शकरकंद की तरह ही ब्रेड में स्टार्च के अणु फ्रिज के लिए अनुपयुक्त होते हैं, क्योंकि ठंडे वातावरण में स्टार्च चीनी के रूप में बदल जाता है। हालांकि यह प्रक्रिया ओवन से ब्रेड के निकलने के तुरंत बाद से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन फ्रिज या अधिक ठंडी जगह पर रखने के कारण यह तेजी से स्टार्च को शुगर में बदल सकता है। इसलिए आप आवश्यकता से अधिक ब्रेड न खरीदें और न ही इन्हें फ्रिज में स्टोर करें। 17. एवोकैडो। कच्चे एवोकैडो को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए यदि आप इन्हें पकाना चाहते हैं तो। यदि आपने कच्चे एवोकैडो खरीदे हैं और उन्हें घर पर ही पकाना चाहते हैं तो कम से कम 7 से 8 दिनों तक फ्रिज से दूर रखें, क्योंकि ठंडी जगह में रखने पर इन्हें पकने में लंबा समय लग सकता है। लेकिन जब आपके एवोकैडो अच्छी तरह से पक जाएं, तब आप इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं। 18. कच्चे आम। एवोकैडो की तरह ही कच्चे आम को पकाने के लिए कमरे के सामान्य तापमान में किसी कपड़े या अन्य हवारोधी जगह पर रखना चाहिए। यदि आप इन्हें फ्रिज पर रखते हैं तो इन्हें पकने में लगा समय बहुत लंबा हो सकता है, साथ ही इनके खराब होने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन यदि आप कच्चे आम को अन्य प्रकार से खाने के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं। 19. कॉफी।
कॉफी स्वाभाविक रूप से अपने आसपास रखी सामग्रियों की खुशबू को अवशोषित कर सकती है। इसलिए कॉफी को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में वेज और नॉनवेज जैसे सभी खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं। यदि कॉफी के खुले पैकेट भी फ्रिज में रखे हों, तो वे इन खाद्य पदार्थों की गंध से प्रभावित हो सकते हैं और उनका स्वाद खराब हो सकता है। इसलिए खुले हुए कॉफी के पैकेटों को फ्रिज में रखने से बचना चाहिए। 20 केला। केला को पकने के लिए गर्म तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन फ्रिज में रखने के कारण इनके पूरी तरह से पकने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अक्सर हम बाजार से केले खरीदते हैं जो पूरी तरह से पके हुए नहीं होते हैं। इसलिए जब तक केला पूरी तरह से पके हुए न हों, आप इन्हें फ्रिज में न रखें। इसके साथ ही केला को फ्रिज में रखने के कारण फल की कोशिका की दीवारों पर तापमान के प्रभाव के कारण अंदर की सतह काली भी पड़ सकती है। 21 अचार। घर में अक्सर अचार निकालते समय साफ चम्मचों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि दूसरे खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने वाली चम्मच अचार को दूषित या खराब कर सकती है। इसी तरह से अधिक ठंडी जगह में रखने पर भी अचार खराब हो सकता है। इसलिए इन्हें किसी हवाबंद जार में ढक्कन को टाइट करके रखना चाहिए। 22 सूखे मसालों। फ्रिज को सूखे मसालों का दुश्मन माना जाता है। फ्रिज में रखने पर लाल शिमला मिर्च और जीरे जैसे मसालों के रंग में परिवर्तन हो सकता है। साथ ही इनका स्वाद भी खराब हो सकता है। इस तरह की समस्या से बचने के लिए सूखे मसालों को हवाबंद डिब्बों में अंधेरी जगह पर कमरे के सामान्य तापमान पर रखना चाहिए। सूखे मसाले आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, यदि इन्हें सही तरीके से और सही जगह पर रखा जाए तो। 23 बैंगन। बैंगन एक महत्वपूर्ण सब्जी है जिसका हम व्यापक उपयोग करते हैं, लेकिन इस सब्जी को ताज़ा रखने के लिए इन्हें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में रखने के कारण इनकी ऊपरी त्वचा सिकुड़ सकती है और अंदर से बैंगन सूखने लगता है। इसलिए आप इसे कमरे के सामान्य तापमान पर रखें, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि इन्हें तेज धूप और अधिक गर्मी वाले स्थान पर भी नहीं रखना चाहिए। 24 पीनट बटर। पीनट बटर को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे वह सूख जाता है और इसकी क्रीमी टेक्सचर भी खराब हो जाता है। मतलब ये कि आप इसे आसानी से ब्रेड पर नहीं लगा पाएंगे। 25 रोटी बनाने के बाद 8 से 12 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। फ्रिज में रखे रोटी को खाने से आपको बचना चाहिए। अगर रोटी ज्यादा बन गई हो या बच गई हो तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं, परंतु कोशिश करें कि 8 घंटे के अंदर खा लिया जाए। ज्यादा दिन तक फ्रिज में रोटी रखने के बाद खाने से पेट संबंधित समस्या हो सकती है। 26 कटे हुए फल को फ्रिज में रखना ही नहीं चाहिए। ये आपकी सेहत को खराब कर सकती है। वैसे भी कटे हुए फल बहुत देर तक रखकर नहीं खाना चाहिए। फल जब भी खाना हो उसे उसी वक्त काटें। 27 दाल की पौष्टिकता बनाए रखने के लिए इसे ताज़ा बनाकर खाना चाहिए। अगर दाल बच जाती है तो फ्रिज में रखें, लेकिन इसे दूसरे दिन ही खा लें। ऐसा नहीं करने से पेट में दर्द और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। 28 कई दिनों तक सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रिज में रखकर नहीं पीना चाहिए। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको मोटापा, भूख न लगना, एसिडिटी, कब्ज और दांतों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके दांत भी जल्दी खराब हो सकते हैं। 29 अगर आप शिमला मिर्च को भी फ्रिज में रखते हैं तो तुरंत बंद कर दें,
क्योंकि कम तापमान पर शिमला मिर्च का छिलका मुलायम हो जाता है और अपना कुरकुरापन खो देता है, जो कि इसके स्वाद को बिल्कुल खत्म कर देता है। 30. मक्खन को फ्रिज में 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास अच्छी किस्म की प्लास्टिक है तो आप इसे लपेटकर कई दिनों तक फ्रिज में रख सकते हैं। मक्खन को इस्तेमाल करने के करीब 15 मिनट पहले फ्रिज से बाहर निकाल लें। 31. खट्टे फलों को फ्रिज में ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। इन चीजों को फ्रिज में रखने से इसके छिलके पर काले निशान पड़ जाते हैं और इसका रस भी सूखने लगता है। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।